ध्यान देना चाहिए, देयर आर 3 थिंग्स इन अ गुड आंसर। 3 थिंग्स क्या क्या? सबसे पहले कंटेंट, ठीक है, दूसरा आपका आएगा स्ट्रक्चर, और तीसरा आपका आएगा प्रेजेंटेशन, मतलब आपका आंसर कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आपके आंसर में मेन होती है, किसी भी आंसर में मेन होती है। सिर्फ कंटेंट पर फोकस मत कीजिएगा। इस आंसर के माध्यम से समझेंगे कैसे एक अच्छे कंटेंट के आंसर को और बेटर किया जा सकता है स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। AI हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू स्मार्ट, इफेक्टिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सेक्टर, ठीक है, और इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब मोटा मोटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। क्वेश्चन में 2 मोटे पार्ट से, पहला इनिशिएटिव्स है ना, और दूसरा ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो एक पेज हम इसको देंगे और एक पेज हम इसको देंगे, क्लियर हो गया। एक एक पेज दोनों का बट गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस चीज़ का होना चाहिए? अब देखिए कहीं, क्योंकि हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, AI कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, बट हम कहीं पे भी AI स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा पूरा आंसर एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा, बट AI को हम कहीं पे नहीं लेते, इसलिए AI से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, रादर वी कुड हैव गुड गिवन डेफिनेशन ऑफ AI. We could have started with this definition of AI. What is AI? Artificial intelligence is the machine capacity of the machines to think and act like human beings, etc. तो यहाँ पे डेफिनेशन होता तो अच्छा होता, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द पार्ट विच इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इनटू दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। हेडिंग इज गुड, AI पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, गुड, ठीक है। मैं क्या करता, मैं ये यहाँ पे नहीं लिखता। अभी जब मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की ना, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है सब हेडिंग्स। आप सब ने हेडिंग्स के बारे में तो पढ़ा ही है कि जैसे ये हेडिंग दी गई है, पर हेडिंग्स के अलावा सब हेडिंग्स का भी ध्यान दीजिए। अब इस बारे में क्या करता मैं सब हेडिंग्स देता, ऊपर 3 मेरे को कीवर्ड दिए गए, तो मैं स्मार्ट 2 पॉइंट, फिर इफेक्टिव 2 पॉइंट, और ऐसे क्लाइमेट के भी 2 पॉइंट। अब स्मार्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका जैसे यहाँ पे लिखा है सोइल टेस्टिंग, ये रहा, तो मैं लिखता सोइल टेस्टिंग, ऑटोमेटिक सोइल टेस्टिंग आफ्टर एवरी क्रॉपिंग सीजन, है ना, ये ऑटोमेटिक किया जा सकता है, ठीक है। और क्या आप स्मार्ट कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेंट्री, कि कितना कितना है उस हिसाब से फिर वो पूरा करें, ठीक है। इफेक्टिव में क्या करेंगे, इफेक्टिव में आपका हो जाएगा रिड्यूस इनपुट कॉस्ट थ्रू फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, ये ऑटोमेटिक फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट सॉइल की रिपोर्ट के ऊपर बता दे, ठीक। उसके अलावा और कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, है ना, इफेक्टिव आप कर सकते हैं, और जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उनसे एक बार देख लेंगे। फिर क्लाइमेट में हम क्या लिखेंगे, क्लाइमेट में जैसे आप लिख देंगे क्रॉप रोटेशन या क्रॉप सिलेक्शन, है ना। फिर उसके अलावा फिर मार्केट बिच, या फिर क्लाइमेट के बारे में बात किया गया तो वाटर रिक्वायरमेंट एंड रेन प्रिडिक्शन, ताकि उस हिसाब से फिर वो अपना पानी का रिक्वायरमेंट करे। तो ये कुछ चीज़ें, मतलब जैसे यहाँ पे अब हमने क्या करा, हमने बस सब हेडिंग कर दी, पॉइंट्स वही है मोटा मोटा, बट हमने इन्हें क्लासीफाई कर दिया, तो हमारा आंसर और अच्छा हो गया। उसके अलावा फिर सेकंड पार्ट जो था इनिशिएटिव्स तो जो हैं वो आप लिखेंगे, बट देखिए यहाँ पे पूछा गया इनिशिएटिव्स कौन से सरकार ने लिए हैं, टेकन, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा शायद आपका कंटेंट ना हो इनिशिएटिव के बारे में, तो हमें जगह भरनी भी होगी, तो हम यहाँ पे फिर इस तरीके से फिलर कर सकते हैं। या फिर एरियाज वेयर AI कैन बी इंटीग्रेटेड, अपार्ट फ्रॉम, अभी तो हमें सिर्फ 3 ही जगह पे दिया ना, इसके अलावा हम कहाँ दे सकते हैं, किसान बीमा में, है ना, उसके अलावा किस में, नैम में, एटसेट्रा, वो सब हम बात लिख सकते हैं। और फिर आखिर में हम देंगे कंक्लूजन में SDG की बात कर सकते हैं, डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कर सकते हैं, या फिर अशोक कमेटी जो है ना, एटसेट्रा, ऐसे कुछ इनोवेटिव तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप ध्यान दें
तो हमें हमें अपने आंसर में कंटेंट के अलावा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में भी ध्यान देना है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर अच्छा दिया, सब हेडिंग करा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हुई डायग्राम के माध्यम से, और यहाँ पे भी